हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो फॉरेक्स एनालिसिस रहेगा। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो कुछ पेयर्स यहाँ पे लीगल है, आप कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके करना। आज नेक्स्ट मंथ एंड में मेरा एक बैच स्टार्ट होने वाला है जो जो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं आप उस चीज़ को लेके। बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स। जितने भी लोग फॉरेक्स करना चाहते हैं उन लोग के प्रॉपर ब्रोकर नहीं है, तो वो ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप पैसा डाल रहे हो, आप अपना पैसा ऐसा सेफ भी रहना चाहिए। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके गुल हो जाते हैं। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने स्टार्ट किया था। आई होप आपके साथ होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रोकर्स अभी थोड़े डेवलप्ड हो गए, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए। अगर आप मेरा जो ब्रोकर है उसके साथ करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू जॉइन द कोर्स, क्योंकि वो कोर्स में ही मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को कि कितना लॉट साइज से आप ट्रेड कर सकते हो, कितने स्क्रिप्ट लीगल है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बाकी सारी स्क्रिप्ट भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। पर इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू डू फॉरेक्स। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये मंथ एंड में मेरा जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों को फर्स्टली ब्रोकर भी समझेगा जहाँ पे आपका पैसा सेफ है। सेकेंडली आप स्क्रिप्ट समझेंगे। स्क्रिप्ट में मैं जो ट्रेड करता हूँ वो आप लोग को दे देता हूँ, मतलब उसमें से भी आप पैसा बना सकते हो। तो ये सारे चीज़ों को आप लोगों को करना है अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉरेक्स। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फॉरेक्स एनालिसिस। तो फॉरेक्स एनालिसिस में पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो मैं ट्रेड करता हूँ, अपने इंडिया में उसको गोल्ड बोलते हैं। तो एक्स स्टैंड फॉर फॉरेक्स, ए यू मतलब गोल्ड और यूएसडी मतलब करेंसी। तो मैं इस चीज में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, एक्स से यू, यूएसडी विच मीन्स गोल्ड। और कुछ भी नहीं है, ये गोल्ड है। अपने इंडियन में कैसा 40-50,000 में गोल्ड फ्लक्चुएट होता रहता है, वैसे यहाँ पे भी रेट है। जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पे मार्केट 1765 पे गया था और यहाँ पे 1845 पे। तो ये 1765 और 1847 का रेंज है। तो ये इंडियन मार्केट में अगर मैं बता दूं तो ये 42,000 से लेके 50,000 का रेंज, करेक्ट है इतना। तो ये सिंपल रेंज है मार्केट का, अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेड करने के लिए। अभी इसमें क्या हो रहा है आप लोग को बता दो। ये हुआ बैकग्राउंड मार्केट का, ये हुआ बैकग्राउंड। अगर इसमें मेरे को ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट तोड़ेगा नहीं। मैं 61% यूज करता हूँ। अगर मेरे को फिबोनाची यूज करने का रहेगा तो एग्जैक्टली उस पॉइंट से ही मार्केट नीचे गिरा है, उसके ऊपर क्लोजिंग कुछ भी मिला नहीं है, तो उधर से मार्केट नीचे आया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को 23 पे आने के लिए, तब जाके मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल गोल्ड का ये है विच इज 1786। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो हम लोग को रिट्रेसमेंट मिला है। तो अगर मेरा टारगेट जो प्रोफेशनल कोर्स में जिन लोग ने लिया है उन लोगों को मालूम रहेगा कि जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया। अभी मे बी मार्केट नीचे आ सकता, तो हम लोग को क्या करने का है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को सिर्फ एक फिबोनाची ड्रॉ कर, यहाँ से यहाँ तक। ये आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये मैंने मॉडिफाइड वर्जन है मेरा। कोई भी आप लोग को ये मार्केट में दे नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अपना खुद का एक मॉडिफाइड वर्जन फिबोनाची का बनाया जो मेरे को हेल्प करता है टारगेट अचीव करने। अभी मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि 1827 कैन बी अ गुड बाय, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स भी है और हम लोग को यहाँ पे एक लेवल्स भी दिखे। तो 33 भी एक लेवल अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट 31 पे है। तो मैं 26-27 कैन बी अ गुड बाय। और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं मैक्सिमम उसको नीचे जाने का देख रहा हूँ तो इट कैन गो अप टू 1814 या 1815। मतलब मार्केट अगर 1815 आ गया तो मैं बाय कर लूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 1859, मतलब 59 और मैक्सिमम क्या है 74। तो मैं फर्स्ट टारगेट मेरा 59 लगाऊंगा, बाय मैं यहाँ पे करूंगा और फिर मेरा टारगेट एकदम क्लियर है, करेक्ट है। तो ये सिंपल एनालिसिस रहेगा गोल्ड का। अगर मैं अपना सारा चीज डिलीट करूं, अभी मैं फिबोनाची को हटा के सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करूं, तो प्राइस एक्शन भी मेरे को यही चीज बोल रहा है, तो मैं इस चीज को डेफिनेटली फॉलो करूंगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे है और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है जो हम बहुत टाइम से गोल्ड फॉलो कर रहे हैं विच इज, तो मैक्सिमम रेंज मार्केट ट्रेंड लाइन का क्या है अगर मेरे को देखना रहेगा तो मैक्सिमम रेंज इज यहाँ पे 1805। तो मेरे को वापस 1805 और अगर सेल मेरे को देखना है तो 1859 है। तो मेरा टारगेट्स भी 1859, मतलब 1859 कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल फॉर द सेल। अगर मेरे को 1859 तक टारगेट चाहिए तो मैं देखूंगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है।
तो ये दिस इज 1830 इज अ गुड लेवल, और हम लोग को इधर तक 15 कैन बी द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1827 को मेरे को बाय करना है तो उसका ड्रॉडाउन क्या है 1815, तो आई कैन एवरेज माई ट्रेड्स, और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 1810। ठीक है, तो 1820 से मैं 1815 तक बाय करूंगा अकॉर्डिंग टू माई मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड का जो भी मैं लेता हूँ, और फिर उसका स्टॉप लॉस 1810 लगाऊंगा। मतलब मेरे को नुकसान कितना हो सकता है 1810, लेकिन टारगेट कैन गो अप टू 1815। करेक्ट है, तो ये मेरा गोल्ड का प्रोसेस रहता है। और इसमें मेरा जो रेशियो है, आप टेलीग्राम पे हो तो आपको समझेगा, गोल्ड में मेरा जो करंट रेशियो है इज 97%। बैंक निफ्टी में मेरा रेशियो 85% है। बैंक निफ्टी ऑप्शन है करके डीके होता है, कभी कभी मेरे को ट्रेड मिलता नहीं है, कभी मेरे को एग्जिट करना पड़ता है, इंट्राडे रहता है तो एग्जिट करना पड़ता है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है। यहाँ पे कैसा होता है, गोल्ड में ना गैप अप होता है, ना गैप डाउन होता है, ना एक्सपायरी है, ना हम लोग को कुछ भी इधर ट्रेड करने के लिए पाबंदी है। हम लोग आज लेने के बाद मैं 3 महीने बाद भी बेचूंगा तो भी मार्केट मेरे को अलाउ कर, तो करके यहाँ पे मेरा रेशियो इज 97%, पॉइंट समथिंग है, 97 भी नहीं है, 97 के आगे है। लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा रेशियो क्या है, बिकॉज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग 85%, विच गोज अप टू 80% ऑल्सो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, विच गोज अप टू 80% ऑल्सो, बट माई रेशियो इज स्टिल 80% पॉजिटिव देन 20%। मतलब मेरा प्रॉफिट ऊपर है लॉस से ज्यादा। ठीक है ना, इतना मतलब इतना तो क्लियर है। लेकिन गोल्ड में मेरा एनालिसिस इज 97%। मतलब मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स मेरे 7 या 8 ट्रेड्स पॉजिटिव रहते हैं, 2 ट्रेड रहते हैं जो नुकसान में रहते हैं। ये सिंपल रेशियो है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो कम से कम 6 ट्रेड पॉजिटिव रहते हैं, 4-5 ट्रेड तो जाती ही है, बिकॉज इट्स ऑप्शन। मैं आप लोगों को एकदम सच्चा है, ऑनेस्टली एक रीजन ये आंसर दे रहा हूँ, इसमें कुछ फिल्टर मैंने ऐड नहीं किया है, सोचा आप लोगों को बता दूं। आप लोग भी बहुत पैसे लगाते हो बैंक निफ्टी में, आप लोग भी निफ्टी इंडियन मार्केट में बहुत पैसे लगाते हो, लेकिन अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, मेरे को कमेंट्स में भी बता दो कि क्या आप इक्विटी में उतना नुकसान कर सकते हो क्या जितना ऑप्शंस में कर सकते हो? नहीं ना। तो दिस मार्केट इज लाइक इक्विटी, जो कि आप लोगों को ऑप्शंस का भी परमिशन देता है। मतलब ऑप्शंस के मार्जिन पे आप लोगों को इक्विटी करने देता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो सकता है। आपका एक्सपायरी नहीं है, आपको नुकसान कैसे होगा? इक्विटी में कैसा होता है, इक्विटी में आपका एक्सपायरी नहीं रहता है, आप नीचे क्या तो होल्ड करोगे, 3 महीना होल्ड करोगे, आपको नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। सो माय सजेशन टू यू ऑल इज, जहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा है, जहाँ पे रिस्क कम है पैसे जाने का, वहां पे इन्वेस्ट करो। अब ये करना चाहते हो तो मेरा एक सीधा बैच है जो आप लगा सकते हो। नहीं करना चाहते हो, आप अपना कर सकते हो अपना ट्रेड, जो भी आप लोगों को करना है। मैं अपना ऑनेस्ट दिल से आप लोग को ये सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गया है, मेरा मेन इनकम यही मार्केट से आता है, ये भी आपको बता देता हूँ। मेरे टेलीग्राम के जितने भी ट्रेड्स है मैं यही मार्केट के देता हूँ, आप लोगों को मेरा इनकम भी दिखाई देता रहेगा। इजी मार्केट है। अगर आप लोग को पहले पैसा इन्वेस्ट नहीं करना रहता है, पेपर ट्रेड करो, मेरे ट्रेड्स को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो, आप लोगों को अपना जवाब मिल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी कितना रहेगा और आप कितना पैसा कमा सकते। ठीक है, तो ये एक थोड़ा इमोशनल बात आप लोग से मैंने कर दिया। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। तो मेरा बाय 1815 पे रहेगा, ऑब्वियसली 1815 से मैं ऊपर लूँ। अगर इसको बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का तो 1780 भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। बट आप लोग ये देखो कि 1859 का टारगेट आपको लेना ही लेना है। करेक्ट है, उससे नीचे नहीं जाने का। तो 1820-25 पे आप लोग को एंट्री मिला, आप ले लो, फिर उसका टारगेट 1859 तक रहेगा। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। गोल्ड जैसा गोल्ड है वैसे बाकी सारे मार्केट भी है। अभी मैं यूएसडी पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, तो यूएसडी पेयर्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, यूरो यूएसडी भी है। जैसे गोल्ड का है वैसे यूरो यूएसडी का भी एक ट्रेड रहता है। तो यहाँ का एनालिसिस एकदम सिंपल है। अगर मेरा मार्केट मेरे को अलाउ करता है इसके नीचे जाने के लिए तो मैं एक फ्लैग पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लूंगा। अगर मेरा ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, इसके ऊपर भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसके ऊपर मेरा जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रहेगा, ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका जो ब्रेकआउट था उस पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अबाउ दिस लेवल, इस लेवल के ऊपर ही मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी तक वो लेवल नहीं गया, लेकिन उसका एकदम करेक्ट वे इसके नीचे रहेगा। रिट्रेस होकर मार्केट इतना टारगेट्स आपको दे दे, ये इजी टारगेट है। सिल्वर भी वैसे ही काम करता है जैसे गोल्ड ट्राई करता है। देखो ये सिल्वर है, ऑलरेडी एनालिसिस मैंने कर दिया, लेकिन सिल्वर में इतना ट्रेड नहीं करता क्योंकि स्प्रेड ज्यादा रहता है। अभी आप लोगों को स्प्रेड नहीं मालूम रहेगा, जिन लोग ट्रेड नहीं करते हैं उन लोगों को स्प्रेड क्या है वो नहीं मालूम रहेगा। तो अवॉइड दिस सेक्शन, आप सिल्वर में ट्रेड करो ही मत। स्प्रेड एक चीज रहता है जो आप ट्रेड लेने के बाद आप लोगों को समझता है, बट अवॉइड द सिल्वर। मैं खुद सिल्वर करता नहीं हूँ तो आप लोग को भी मैं दूंगा। एयूडी यूएसडी भी मैं करता हूँ जो बहुत ही ईजी है।
टेक्निकली बहुत अच्छे से फॉलो होता है, लेकिन एज सच मेरे को कुछ सेटअप दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए आप लोगों को मना करूंगा, लेकिन जब भी ये सेटअप बनेगा तभी मैं आप लोगों को बताऊँ। GBP में बहुत ही बेरिश हूँ फिलहाल, क्योंकि ये बहुत टाइम से H4 का एनालिसिस देखो बहुत टाइम से फॉलो हो रहा था, ये जो पैरेलल चैनल है फॉलो हो रहा था। मैं बोला था कि नीचे जब ब्रेक होगा तब मैं फॉलो करूंगा। तो अभी मेरे को क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, देखो यहाँ पे टच भी हुआ, अभी रीटच होगा, तो यहाँ पे मेरा टारगेट्स लगे हुए हैं, ये चैनल में मेरे टारगेट्स लगे हुए हैं, तो जो कि रीटच होने के बाद मैं लिया ही हूँ। तो एज सच फॉर नाउ यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं है। गोल्ड में मैंने आप लोग को ट्रेड दिया है, तो GBP यूरो USD आप लोगों को बता दिया, गोल्ड बता दिया, सिल्वर इज द सेम, बट सिल्वर में ट्रेड मत करना फॉर नाउ। एक वीडियो है जो मैंने बनाया है, अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या तो रिसेंट में वो वीडियो रहेगा ही। अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो क्या क्या फैक्टर्स को देखना पड़ता है, डॉलर को देखना पड़ता है, क्योंकि डॉलर और गोल्ड का इनवर्स मतलब समझो, अगर डॉलर इज गोइंग अप तो उसका इनवर्स रिलेशन गोल्ड पे आता है, तो गोल्ड इवेंचुअली नीचे आ जाएगा। तो फॉर ट्रेडिंग इन गोल्ड यू शुड बी अवेयर ऑफ डॉलर इंडेक्स ऑल्सो। तो आपका डॉलर और गोल्ड का ध्यान रहना ही चाहिए। अगर आपके पास पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, आपके पास फुल स्क्रीन सेटअप है, तो इजी हो जाता है ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं भी है तो मैं टेलीग्राम पे तो दे ही देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ क्या ही करना है, आप लोगों को बाय सेल वहाँ पे करना है, पहले सीखो। लेकिन ईजी है पैसा कमाना, मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, ईजी है पैसा कमाना। बैंक निफ्टी जितना डिफिकल्ट नहीं। अभी आप जितने भी लोग हैं वो बैंक निफ्टी के थ्रू आ रहे हो, तो बैंक निफ्टी जितना डिफिकल्ट है उतना फॉरेक्स डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में बहुत सारे स्क्रिप्ट है, ऐसे मैं एवरीडे के एनालिसिस में आपको दे दूंगा, एवरीडे के नहीं दूंगा, वीकली एनालिसिस में फॉरेक्स का देते रहूंगा। एवरीडे का अगर कुछ रहेगा तो बैंक निफ्टी के चैनल पे रहेगा। ये चैनल पे मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसे एनालिसिस और चाहिए, अगर आपको ये फॉरेक्स मार्केट के बारे में सीखना है, तो 30th को मेरा बैच लॉन्च हो रहा है, फिर बता रहा हूँ, उसमें आप एनरोल्ड हो जाओ, फिर आप लोगों को समझेगा आप लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, शब्बा खैर।